वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम हो रहा है दोपहर का, तो मैं इस टाइम अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल गई थी। इंट्रोडक्शन क्या बस वो क्या कहते हैं, इसको स्टार्ट करना भूल गई थी। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट का खाली पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाकी पूरा ब्लॉग मेरा क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी हो चुका है, एडिट भी हो चुका है। तो मैं जो हूँ अपना ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अच्छा, तो मैं गई थी मम्मा के घर, वहाँ पर बहुत मुझे मज़ा आया। मैं गई थी फ्राइडे नाइट। तो फ्राइडे नाइट जब मैं गई थी तो फिर वहाँ पर हमने स्टे किया था 2 दिन का। काफ़ी टाइम के बाद मैं गई थी, 2 दिन का मैंने कहा था मैं स्टे करूँगी वहाँ पे, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी पीछे लग रहे थे और मेरा अपना भी खुद का भी दिल था कि मैं वहाँ जाऊँ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। तो बस यूँ ही मैं इसीलिए मम्मा के घर गई थी। 2 दिन तक हम रुके, मैं और मेरी बहन दोनों एक साथ ही जाते हैं हमेशा। तो काफ़ी मज़ा आया। और कुछ मैंने थोड़ी बहुत जो ब्लॉग रिकॉर्ड किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, तो हम लोग वहाँ गए थे मम्मा के घर, तो वहाँ जाके फ़ौरन ही तो हम लोगों ने शूट कुछ भी नहीं करा, ऐसा कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जो मेरी बहनें होती हैं वो ऑफ़िस में होती हैं रात, मतलब थोड़ा सा वो देर से आती हैं, मतलब लाइक 11:30-12 बजे तक ऑफ़िस से आती हैं। तो वो आई थी, तो तब तक वो नहीं थी, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड करते। पापा थे, ऑब्वियसली पापा थे, और चाचू भी थे और छोटा भाई भी था, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास हमने रिकॉर्ड नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर जब हम सब आ गए थे रात के टाइम पे, हम लोगों ने थोड़ी बातें की। ऑब्वियसली बात है कि वो रात में आती हैं, देर से आती हैं, तो हम लोग रुके इसलिए थे कि एक रात हमें और थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, बातें शातें कर लेंगे थोड़ा सा। बहनें जब मिलती हैं तो वो चाहती हैं कि हम थोड़ी बातें करें, थोड़ा सा हमें टाइम। तो बस यही सीन था, तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया शुरू में। और फिर जब वो आ गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करना और शेयर करना बिल्कुल भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। अभी इतनी एक्साइटेड थी अपनी खाला से मिलने के लिए। जैसे ही उसका पता चला कि वो आई हैं, खाला आ गई, खाला आ गई, खाला आ गई, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब वो करती है। घर में भी जब कोई आता है तो हमारे ससुराल में, जैसे मेरे ससुर आते हैं तो वो जब भी इसी तरह से रिएक्ट करती है, मेरे हस्बैंड आते हैं या कोई भी आता है तो फिर वो इसी तरह रिएक्ट करती है, बहुत खुश होती है जब कोई आता है। खैर, वो उसकी जो खाला वगैरह आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, तो वो रिएक्शन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई और वो रिएक्शन में रिकॉर्ड भी करना भूल गई। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी होगा इस तरह से मैं जाऊंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी के लिए जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, हमने रात में जब ऑर्डर किया था अपने लिए, तो जब से मैंने अपने थोड़े, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आएगा। अच्छा जी गाइस, हमें रात को इतनी क्रेविंग हो रही थी तो हमने सोचा चलो चिकन चाउमीन ऑर्डर करते हैं और वेजिटेबल मैक्रोनी ऑर्डर करते हैं। हमने ऑर्डर की, रात में सब सो गए होंगे, हमने ऑर्डर की थी, पापा भी सो गए थे, मैं भी सो ही गई थी। इन लोगों ने फिर ऑर्डर करके मुझे उठाया था। तो ये इतनी फ़जूल थी, इतना इसमें ऑयल था, इतना टेस्ट लेस थी, बिल्कुल समझ लें बिल्कुल कोई मज़े का टेस्ट नहीं था। और हालांकि हम मंगवाते हैं तो ये हमेशा अच्छी आती है, लेकिन इस दफ़ा इतनी फ़जूल आई थी, इतनी ज़्यादा ऑयल था इसमें। मैंने तो इतना, मुझे गुस्सा आया, मैंने बिल ही मरोड़ के फेंक दिया था। और फिर हम यहाँ बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, खा पी के बैठ गए थे। तो अब्दुलरहमान कह रहा था कि ओनो खेलो, ओनो खेलो। मैंने कहा इस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है ओनो खेलने की, तो मैं वैसे ही नींद में से उठी थी सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए लेकिन मेरा कोई मूड नहीं, ऐसा मूड नहीं था कि मैं बैठ के ओनो वगैरह खेलूँ या ऐसा कुछ भी करूँ। और यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अबिया भी सो गई थी और हमें बस सोना था। और यहाँ सुबह हो गई थी तो अबिया मैडम उठी, और इनकी कार्रवाइयाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना, एंडलेस कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा से। तो ये सुबह उठी हैं, इसने अपने बैग से, अपनी खाला के बैग से ये लिपस्टिक निकाल के पूरी अपने मुंह पे नक्शा निगार किया हुआ था। उसके बाद मुझे मेरी बहन ने ये फालसे का शरबत बना के दिया। गर्मियाँ इतनी है, दिल करता है पीते जाओ ठंडा ठंडा।
उसके बाद इसको नहला दिया था, नहला के माशाल्लाह से चमक गई थी, मस्तियाँ शस्तियाँ कर रही थी। फिर अपने मामू के साथ हर वक्त बस लगी रहती है। हालांकि वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन खेलते भी बहुत हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, प्यार बहुत है। यहाँ पे हम लोगों ने दोपहर के खाने के लिए आलू के चावल हमने चढ़ा दिए थे। एक तरफ अभी है का फीडर बॉयल हो रहा था। फीडर में ज़रूर बॉयल करती हूँ, मुझे दिल को चैन नहीं मिलता। अच्छा भैया मेरे उन्होंने दो बेटा, थैंक यू। मैं क्यों नहीं, आप भी खेलो। हाँ आप भी खेल लेना। अभी आपके कार्ड नहीं दिए मामू ने? मामू कार्ड दो भैया, स्टार्ट करो भाई। चलो कार्ड मैं डालूं पहले, मैं मेरे नहीं पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो उसमें डालते हैं पहले, चलो स्टार्ट करो, जल्दी करो। मैं नहीं ज़्यादा कार्ड है, कितने कार्ड है? मैं खेलूं नहीं, हाँ मैं खेलूं नहीं। डालो अब। अभी आपको कितने कार्ड चाहिए? बहुत सारे। अभी आपको बहुत सारे दे दो भाई। मैं चल रहा यार। चलो इकरा डालो, इकरा मैं चल रहा हूँ। नहीं वो डाल चुकी है। आपने पहले कार्ड रखा था। डाल दिया मैंने। भैया वो मैंने यहाँ से उठा के रखा था। अभी ये जो ब्लैक वाला है ना, ये मुझे दे दो। चलो ये जो ब्लैक डालो मेरी बात है ना, इस बार की बारी रिवर्स जीत गई यार। इतना मजा आ रहा है, तुम मुझसे खेले तो वो बीच में खेलने वाली है। नहीं खेली बोला, मैं खेल रही नहीं, हमें खाना खाना है। नहीं खेलना तुम जाओ, वो भी खाना लेके आओ जरा। खाना लेके आए, इसको ले लो। अभी आप किससे बात कर रही हो? अभी आप किससे बात कर रही हो? भैया मैं भी ठीक, आप कैसे हो? लाओ भी मेरे से भी तो बात करो। आपने खाना खा लिया? मेरे पास नहीं है, वो रख के बाद। आपने खाना खा लिया? देख लो मेरे पेपर्स की डेट। आपने क्या खाया? मेरा पहला 2 को है, दूसरा 3 को है, फिर 7। अभी ये हो क्या रहा है? ये बाबू को बताने घर जाके मामू ने मारा था जी। भैया मार है ना? अभी मम्मा को बोलो क्या हो गया? अबे पूछो खैरियत है मम्मा? अबे पूछे मम्मा खैरियत है? खाना खा लिया? बोले हाँ खा लिया। बोलो क्या खाया? खुश पूछो। हाँ पप्पा पोनी दिखा रही है। पप्पा मार लो मेरा बालों। मम्मा पोनी दिखा रही है पीछे। पप्पा किसने बांध दी है? ये किसने बांध दी है? बोले मम्मा ने। बोला आप कब आओगे? पूछो है क्यों? अजीम का मसला हो रहा था। खाना वाना खा लिया? नहीं पसंद नहीं आती। पापा को रेल दे जाओ, तो पापा गिलास लगा के बैठे मानो खुद लड़ाई करवा रही है उन दोनों में, हम क्या करें? अब तुम्हारे मामा और कोई काम नहीं है, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो बस। हैं मैडम बनी रहती है। इधर देख लो जरा, इधर थोड़ी तमीज सीख लो, बड़े हो गए हो। बात सुनो, दस्तरखान में भी जगह ऐसे खाना खाएंगे हम? बताओ। अभी अगर ले जाओ मैं खाना शुरू कर रहा। मोबाइल दे दो काम के लिए चले यार। ये नहीं यार, ये काम छोड़ यार। देखो कितना अच्छे बने दस्तरखान लेकर बोल दिया। मोबाइल रखो अब्दुलरहमान, हाथ से खाना खाना है तो, वरना एक निवाला भी नहीं मिलेगा। जल्दी रखो। चिच्चा मीठे फाल से, चिच्चा मीठे फाल से, चिच्चा खाओ फाल से, आजा बेटा फाल से। तो वो पी मतलब ये भारी में उठा करी नहीं है, भारी नहीं होता। 1 2 3 खूबसूरत करी नहीं। पापा को इतने ज़्यादा पसंद है बेसन के पराठे,
मम्मा होती थी ना तो वो कह के बनवाते थे, और मम्मा नहीं है ना तो जब मैं जाती हूँ ना तो उनको कुछ खाने का दिल कर रहा होता है तो वो ज़रूर कहते हैं कि मानो ये बनाना तुम। तो बस उन्हीं के कहने में उनके लिए उनके पराठे बनाए थे। और मुझे याद आ गया था कि पापा जब मम्मा थी, दादी ज़िंदा थी, तो मम्मा पराठे बनाती थी तो दादी से कहते थे कि अम्मी आप मेरे लिए ना एक रोटी बना दो बेसन की। तो दादी बना के देती थी पापा को एक रोटी बेसन की। तो मैंने पापा को बेसन की एक रोटी बनाई, बाकी सबके पराठे बनाए। पापा ने भी खाए थे पराठे। एक रोटी बनाओ गरम गरम बेसन की, और उसको सेक के फिर उसके ऊपर गरम गरम रोटी के ऊपर घी लगाओ। ओ हो, क्या ज़बरदस्त रोटी लगती। पापा को बहुत पसंद आई थी। तो पापा ने शौक़ से खाना खाया था, पापा ने पेट भर के खाना खाया था। खुशी होती है जब पापा आपसे कोई फ़रमाइश करें और आप उसको पूरा कर दो और उनको पसंद आए। वाह वाह, दिल को सुकून मिलता है। अच्छा जी, तो यहाँ हो गई थी रात और अबिहा सो गई थी। तो और हम भी सब लोग लेट गए थे सोने के लिए। तो मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। तो जो मैंने पराठे बनाए थे, फिर हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। खाना शाना खा के फिर हम मस्तियों में लग गए थे। मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं किया था, चाचू वगैरह भी आ गए थे तो बस सबके सामने शूट नहीं किया मैंने। और मौका भी नहीं कोई ऐसा ख़ास मिला कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाती। तो जी बस मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।